इफ़ यू आस्क एनी स्टूडेंट कि वो दुनिया में जाके कहाँ पढ़ना चाहेगा तो वो एक ही मुल्क का नाम लेंगे, यूके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मायरा एंड वी आर एडवर्टर्स। आज की वीडियो में जिस कंट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोई और मुल्क नहीं बल्कि वो है यूके, यानी सबका यूनाइटेड किंगडम। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, ओवरऑल कल्चर कैसा है, वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है, एंड ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ कैसी है। सो चलें वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यूनाइटेड किंगडम इज़ अ होम टू सम ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कॉलेज लंदन एंड इम्पेरियल कॉलेज लंदन। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पुराने ज़माने से अब तक जानी जाती हैं, ना कि सिर्फ अपनी फैसिलिटीज़ की वजह से बट ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ की वजह से। वहाँ पे कोर्स आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है, वहाँ की फैकल्टी कैसी। पार्ट ऑफ स्टडिंग इन यूनाइटेड किंगडम इज़ कि यहाँ पे आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो 3 साल में हो जाती है और मास्टर्स डिग्री आप 1 साल में ख़त्म कर सकते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप अपना टाइम और अपने पैसे दोनों सेव कर रहे हैं। ये पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं है। द गुड पार्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स आर कि यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पे करियर फोकस डिग्रीज हैं, स्पेसिफिकली बिजनेस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, मेडिसिन, आर्ट्स और हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड स्पेशली जो है यहाँ पे डिग्रीज ऑफर की जाती हैं जो कि करियर फोकस डिग्रीज हैं। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बैचलर्स जो है वो 3 साल में हो जाते हैं और मास्टर्स 1 साल में हो जाता है। ट्यूशन फी की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आ जाती है 12,000 यूरो से 20,000 यूरो पर ईयर तक, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की है 13,000 यूरो से 25,000 यूरो पर ईयर तक। अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें यूके में तो स्टूडेंट लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग और डाइवर्स है। यहाँ पर आपको मल्टी कल्चरल सिटीज़ मिलेंगे और काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट कल्चर से होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। तो यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट इन स्पेशली लिविंग इन यूनाइटेड किंगडम। उसके अलावा ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, करियर सेंटर्स बने हुए हैं, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स बने या ऑफिस बने हैं जो स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को केटर करते हैं। करियर सेंटर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा था कि उन्होंने अपने करियर को कहाँ लेके जाना है। इस तरह के सेंटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। एंड इवन अदर दैन द स्टडीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकली घूमने फिरने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जैसे कि बिग बेन है, बकिंगम पैलेस है, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत कदीम यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा हिस्ट्री का पता लगता है। तो लिविंग इन यूके और स्टडिंग इन यूके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आपकी सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अफोर्डेबल है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल हो जाता है कि उन्होंने अगर ट्रैवल करना है यूनिवर्सिटी के लिए या आपने जॉब के लिए ट्रैवल करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पर जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर काफ़ी हाई हैं। पार्ट है स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके में वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। वहाँ पे आपको यूके ग्रेजुएट रूट वीज़ा जो है वो अलाउ करता है कि आप यूके में रुक सकते हैं और 2 साल तक काम कर सकते हैं या 3 साल तक काम कर सकते हैं, लेकिन 3 साल जो है वो PhD ग्रेजुएट्स के लिए है। और यहाँ पे आपको मतलब अपना करियर स्टार्ट करने का टाइम मिलता है यूके में, यानी आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें और उसके बाद जब आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करें और आप 2 या 3 साल जो है यहाँ पे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें वाइल स्टडिंग इन यूके तो यहाँ पे भी अनलाइक एवरी अदर कंट्री यहाँ पे आप 20 आवर्स वीक काम कर सकते हैं और ड्यूरिंग हॉलीडेज़ आप ज़्यादा टाइम काम कर सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लिविंग कॉस्ट की बात करें तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर तो आप लंदन में रहने का सोच रहे हैं या अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं तो लंदन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। लेकिन उसके अलावा अगर आप बर्मिंघम में या मैनचेस्टर में, ग्लासगो में अगर रहना चाहते हैं तो वो अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू लंदन। अगर हम एवरेज की बात करें कि हमारे अकोमोडेशन के लिए कितने हमें अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है तो दैट इज़ अराउंड 1,000 यूरो से 1,300 यूरोज़ पर मंथ, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड और आपकी ट्रांसपोर्ट आ जाती है। उसके अलावा ये है कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यूके में ऐसी भी हैं जो आपको स्कॉलरशिप और डायरेक्ट डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, अर्ली एप्लीकेशन या फाइनेंशियल नीड। सो व्हाइल यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर योर एप्लीकेशन तो आप इन चीज़ों को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए आप उस लिहाज से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जब अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हों तो आप वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए रीच आउट कर सकते हैं।
अगर हम वीज़ा प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यूके का जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर तो आप उनके एकेडमिक और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर जाते हैं तो आपको आपका वीज़ा ईजिली मिल जाता है और आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, जो कि आपको आपकी चूजन यूनिवर्सिटी से मिलता है। उसी के बाद आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली सबसे पहले यू नीड टू हैव योर पासपोर्ट। उसके बाद आपके पास आपकी सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर यूके तो उसके लिए आपको चाहिए तो प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें आपके पास आइल्स आ जाता है या टोफल आ जाता है या कोई भी ऐसा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जो यहाँ पे चल सकता है। पर ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम में वो आइल्स को ही एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, जो कि बैंक स्टेटमेंट से आपको इतना शो करवाना होता है कि आप अपनी डिग्री जो है वो आप फंड कर सकते हैं, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं और अपने लिविंग एक्सपेंस को आप आराम से केटर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बाकी मुल्कों में भी मांगा जाता है, यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर करवाना होता है, सबमिट करवाना होता है कि आप मेडिकली फिट हैं और आप इस कंट्री में जाके आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर हम वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो 3 से 6 हफ्ते यहाँ पे लगते हैं और कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं कोर्स स्टार्ट होने से पहले। सो डिपेंड ये करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो कितनी जल्दी ये प्रोसेस करवा रहे हैं, कितनी जल्दी प्रिपेयर कर रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करना है। अगर अब हम इंटेक्स की बात करें तो अगेन इनकी एक सितंबर इंटेक होती है और एक फरवरी इंटेक होती है। फरवरी इंटेक अभी ओपन है। ये एक ग्रेट ऑल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉरेन इंटेक को मिस आउट कर दिया है। आप अपने अभी से ही अपनी यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आप किस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करना चाह रहे हैं आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग राइट अवे, बिकॉज इसमें टाइम कम होता है लेकिन ये है कि कंपटीशन कम होता है, सीट सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ चेक कर सकते हैं। बेशक आप BS लेवल पे हैं, MS लेवल पे आप देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, कौन सी डिग्रीज में एडमिशन ओपन है और आप अपनी सीट सिक्योर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड जितनी होती है वो है, तो आप इजीली अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं यूके में। एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हुए कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्यूरीज हैं, कहीं पे आप स्टक हैं, तो एडवोकेट इज़ ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। आपके वीज़ा प्रोसेसिंग से लेके आपकी वहाँ पे सीट सिक्योरिटी तक एडवोकेट आपको हेल्प करेगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी एप्लीकेशन को इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके वहाँ पे फिर सीट सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उनके आंसर्स आपको करेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आप चाहते हैं किसी और मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।